मतलब जाने के बाद बाहर आने का खुद तो कभी यहाँ पे देखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको मतलब बहुत सुटेबल है। वो पुणे का एटमॉस्फेयर तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत अच्छा रहता ही है। तो ये रहा अबाउट एएफएमसी के बारे में। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेते हैं तो एडमिशन लेते टाइम बेसिकली क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, इसके बारे में हम वन बाय वन इंफॉर्मेशन लेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखा जाए तो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो स्टूडेंट्स है एडमिशन लेने वाला वो अपना इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर इंडियन सिटीजन है तो ही एएफएमसी में एडमिशन मिलेगा, इंडियन सिटीजन नहीं है तो एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि स्टूडेंट्स अनमैरिड होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स की एडमिशन लेते टाइम शादी नहीं होनी चाहिए, या जो भी वो कोर्स ड्यूरेशन में यहाँ पे है उस कोर्स ड्यूरेशन में भी वो शादी नहीं कर सकता। ऐसा आपके सामने बॉन्ड ही लिखवा के लेती है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तब। ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आपका, आप अनमैरिड होने चाहिए, और जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक आप यहाँ पे अनमैरिड ही रहने वाले हैं। थर्ड यहाँ पे क्या है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेने वाला है वो मेडिकली फिट होना चाहिए। अगर मेडिकली फिट है तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। क्योंकि ये क्राइटेरिया क्यों है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस मतलब ये जो आप है ये आर्म्ड फोर्स का है, तो यहाँ पे मेडिकल फिट होना ही आपका जरूरी रहता है। नेक्स्ट है आपका एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया है आपका 17 ईयर का, यानी कि 17 ईयर का आपका अगर एज क्राइटेरिया तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। इसके आपका अगर एज नीचे तो आपको आर्म्ड फोर्सेस में एडमिशन नहीं मिल सकता है। और मैक्सिमम यानी कि अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे अपर लिमिट अगर देखा जाए तो 24 ईयर्स तक यहाँ पे आपकी अपर लिमिट रहने वाली है। बाद में कुछ यूनियन टेरिटरीज है, वहां पे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अवेलेबल हो सकता है, एडमिशन मिल सकता है इस इंस्टीट्यूट में। तो नेक्स्ट है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो हर अगर प्रोसेस का अगर देखा जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एमबीबीएस में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एम्स, जिपमर, एएफएमसी ये तीन इंस्टीट्यूट के बारे में देखा जाए, ऑलरेडी मैंने एम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी है तो वो आप चेक कर सकते हैं। अभी आप हम बात करेंगे एएफएमसी के बारे में। तो एएफएमसी के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट, बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहने वाला है, एज वेल एज आपका इंग्लिश भी यहाँ पे एडिशन होने वाला है। और ये तीनों सब्जेक्ट में मिलके आपका 60% अगर एग्रीगेट होता है तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। एग्रीगेट 60%, यानी कि समझो 55 यहाँ पे फिजिक्स में है, 65 मार्क्स अपने यहाँ पे केमिस्ट्री में है, 80 मार्क्स अपने बायोलॉजी में, तो आप यहाँ पे सेलेक्टेड हो सकते हैं। इन केस आपके 43 मार्क्स फिजिक्स में है, 48 मार्क्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजी में आपके 95 मार्क्स है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। ये क्लियर है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अगर आपका एग्रीगेट 60% है तो ही आपको हम एडमिशन देंगे, अगर आपका एग्रीगेट बिलो यहाँ पे 60 है तो हम यहाँ पे नहीं देंगे। और इसके साथ ही आप जो भी सब्जेक्ट है लाइक दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ईच सब्जेक्ट में आपको 50% से एग्रीगेट आगे ही होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 50% या 50% के आगे अगर है तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। इसके नीचे अगर है आपका तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। ये एज पर एएफएमसी के रूल्स रेगुलेशन का जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउचर है उसका ही ये ऑफिशियल कॉपी है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट्स को एडमिशन अपना पीसीबी के मतलब 11-12 छोड़ के अदर कोर्स से भी एडमिशन लेना है तो एक अदर भी वे है, वो आपका बीएससी है। बीएससी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो भी आप 10+3 के अकॉर्डिंग नीट एग्जाम देने के बाद यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी का ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी या कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं मिल पाया तो आप यहाँ पे बीएससी के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये रहा अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। नेक्स्ट अपना यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन होता है और कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे टेस्ट के लिए या अदर देन जो भी एफएमसी की फॉर्मेलिटी उनके लिए बुलाए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो देखा जाए तो एफएमसी में टोटल 150 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल होती है।
लेकिन 150 सीट्स में से इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे 145 मेडिकल सीट्स यहाँ पे मिलती है। 145 सीट्स मिलने के बाद इसमें एक बाइफर्गेशन या डिवाइडेशन कह सकते हैं आप, डिवाइडेशन होता है। 115 सीट बॉयज कैंडिडेट के लिए मिलती है और 30 सीट्स यहाँ पे मिल जाती है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। एज कम्पेयर टू बॉयज के कंपेयर टू गर्ल्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी मिनिमम सीट्स रहती है और बॉयज के लिए यहाँ पे मैक्सिमम सीट्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे और 145 के सीट्स में यहाँ पे देखा जाए तो 10% रिजर्वेशन रहता है फॉर SC एंड ST कैटेगरी के लिए। ये दो कैटेगरी के लिए ये इतना रिजर्वेशन रहता है 10% रिजर्वेशन यहाँ पे SC एंड ST कैटेगरी के लिए हम मतलब सीट्स के लिए यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो भी अभी यहाँ पे AFMC के लिए एडमिशन लेने वाला है, AFMC एडमिशन लेते समय आपको नीट यहाँ पे कंपलसरी आपको लगने वाला है और इसके साथ जो भी आपका AFMC एडमिशन प्रोसेस रहेगा उस एडमिशन प्रोसेस के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो जो यहाँ पे मैंने वेबसाइट मेंशन की है mcc.nic.in, इसी वेबसाइट से आपको AFMC के लिए एडमिशन मिल सकता है। जैसे समझो MCC क्या है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो भी पोस्ट किया है, तो पहले आप समझ के लीजिए MCC क्या है, MCC कौन कौन से एडमिशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करवाती है, इसके बारे में भी आप मतलब ठीक से यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले लीजिए और बाद में अपना AFMC का फॉर्म भरना चालू कीजिए। या आपको फॉर्म भरते टाइम कोई दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे यहाँ से पेड काउंसलिंग ज्वाइन करके भी ये प्रोसेस पूरा करवा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें MCC के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, MCC के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा हमारा 11,000 और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 11,000 फीस पेड करेगा वो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑल MBBS कोर्सेज, AFMC कोर्सेज और BSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए अप्लाई करेगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2,05,000 पेड करेगा वो स्टूडेंट्स यहाँ पे MBBS ऑल कोर्सेज, BSc ऑल कोर्सेज, FMC कोर्स एंड देन डीम्ड यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें 11,000 यहाँ पे फीस पेड करके इस प्रोसेस में हम ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है।